अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूं शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हजरत सियासी मंजरनामा काफी गर्म दिखाई दे रहा है। एक ही दिन में दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। वज़ीर आज़म साहब गवादर में कहते हैं गवादर के प्लॉट्स की कीमतें बढ़ी हैं, इससे तरक्की हो रही है, जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ कहते हैं कि जब तक करप्शन पे कंट्रोल ना किया गया तब तक तरक्की होना मुमकिन नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी हो या रॉ या कोई और दुश्मन की चालों को नाकाम बना देंगे, हम उनको समझ चुके हैं, मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी जाएंगे। काफी कहा है आखिरी हद से भी आगे जाएंगे जी। ये फर्क है एक सोल्जर और एक ट्रेडर, ताजर। ग्वादर में प्लॉट्स की कीमतें बढ़ गई हैं, तरक्की हो रही है, ये इनकी डेफिनेशन है तरक्की की। इनको तरक्की का मतलब ही नहीं पता। आर्मी चीफ ने जो कहा ज़ाहिर है वो एक अपराइट सोल्जर की अप्रोच है। और इसमें दुख की बात यह है कि जो बात किसी और को क्या प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए थी वो आर्मी चीफ को कहनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने मसले की निशानदेही कर दी जी। और उसका हल भी। दहशतगर्दी और दौलतगर्दी, मैंने ये टर्म इस्तेमाल की है। करप्शन, मैं ये लफ्ज मैंने भी बहुत इस्तेमाल किया है, बाद में मैंने सोचा कि ये ठीक नहीं है। करप्ट तो सड़क पे खड़ा जो सिपाही भी है जो 150 लेके चलता करता है बंदे को, पटवारी है, ठीक है, इवन आपका रेडी वाला है, वो खराशें हैं छोटी छोटी। दौलतगर्दी जो है ना, जो मुल्क को खोखला करती है, खाती है, तबाह करती है और इसे कल्चर में एक वे ऑफ लाइफ में तब्दील कर देती है, जो आपसे कैरेक्टर छीन लेती है, जो इज्तिमाई किरदार को बर्बाद कर देती है, वो है दौलतगर्दी। जो आर्मी चीफ ने और ये ज्यादा एक खतरनाक टर्म है करप्शन। ये हाँ नहीं, टर्म ये बनती है। करप्शन तो बड़ा कंफ्यूज कर देने वाली टर्म है। वो छोटी से छोटी सतह पे भी वो खराशें हैं, ये घाव हैं, ये जैसे ना कि बंदे जिस्म ही काट के ले गए, रूह तक जो वार चला जाए ना जिस्म को काट के, ये दौलतगर्दी है। जिससे ये पनामा एटीट्यूड, पनामा इज एन एटीट्यूड। ये पेट भरते नहीं, जैसे उमरू यार की उस जबील के बारे में कहते हैं ना कि जो इनके अंदर जाता है ना वैसे वैसे इनके मिद फैलते जाते हैं। सो कभी भरते नहीं है। ये समझ लो ऐसे पेंदे हैं जिनके, ऐसे बर्तन हैं जिनके पेंदे नहीं हैं, उनमें समंदर भी डाल दो वो कभी नहीं भरेंगे। तो जब तक इसका खात्मा नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। रावलपिंडी में कसास रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर ताहिर कादरी ने कहा, बड़े संगीन इल्जामात लगाए उन्होंने शरीफ बरादरान पर कि ये सिक्योरिटी थ्रेट हैं। कलभूषण की कॉल्स का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ की मिल से मिला है। इनकी मिलों में 300 से जायद भारतीय एजेंट मौजूद हैं। काफी संगीन इल्जामात है हसन साहब। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस मुल्क का एक इम्पोर्टेंट आदमी इतनी बड़ी बात कर रहा है, फाइल्स पकड़ी हुई हैं, उस पर वो फ्लैग्स वगैरह लगे हुए, जो बड़ी टिपिकल सरकारी, इतनी बड़ी बात कर दी। मैंने जिंदगी में खुद पे 2 चीजें हराम करार दी हुई जी। एक ये कि मैं किसी को गद्दार कहूं, दूसरा मैं वो कहते हैं ना दायरा इस्लाम से खारिज नहीं, को काफिर है या गद्दार है नहीं। ये बहुत पहले वेरी अर्ली डेज ऑफ माई कैरियर ये मैंने तय कर लिया था कि ये 2 ऐसी मकरूह चीजें जो मैं नहीं कम से कम करूंगा। सो मैं उस चक्कर में तो नहीं पड़ता, लेकिन ये एक भयानक कॉन्ट्रडिक्शन है कि चंद रोज पहले आर्मी चीफ नाम लेके इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वो एक बात कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। ये वार्निंग थी बड़ी सख्त, आखिरी हद से आगे जाने का मतलब समझ रही हैं आप क्या है। तो दूसरी तरफ इस मुल्क का एक कितना अहम आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी, कोई मतलब को टीनेजर तो नहीं है जिसने उठ के बात कर दी है। वो जो इनकी शुगर मिल से बंदों का पकड़े जाना, मुझे ये समझ नहीं आ रही, और मुझे और भी बहुत सी बातों की समझ नहीं आ रही। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, हमारा आर्मी चीफ भी, हमारा हाई कोर्ट
सिंध का, यहाँ का, ऐसे ऐसा स्टेटमेंट आता है, होता खवाता कुछ नहीं। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अजीबोगरीब कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ताहिरुल कादरी साहब से हुकूमत को चाहिए अपने तौर पे पूछे, इससे बड़ा इल्जाम तो कोई नहीं हो सकता ना कि आप किसी को गद्दार और एजेंट कह दें। बिल्कुल। हुकूमत को चाहिए पूछे भाई किस खाते में, फौज को चाहिए। ताहिरुल कादरी ने तो बाकायदा चैलेंज किया है, बिल्कुल, कि ये और ऑफर किया है अपना, आप कभी मुझे लटका दो पकड़ के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये बहुत संगीन इल्जामात हैं, बहुत संगीन, बहुत भयानक सूरत हाल है। लेकिन अगेन मैंने चंद दिन पहले लिखा भी है कि सब कुछ अहम तरीन लोग, इदारे, उनके बंदे एक ही जैसी बातें कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं, नतीजा सिफर है। कि क्या तमाशा है कि हमारे आसाब से खेलना है। ये कौम तो पहले मजबूल सी फिर रही है, ठीक है, पक्कों की मारी, नौबत तो यहां तक आ गई ना कि एक आदमी देखता है कि गैर तबई मौत, 2 बच्चे मरे तो हुकूमत की तरफ से 5-5 लाख के चेक्स की खैरात, तो उसने अपनी बेटी मार दी कि इस बच्ची के कत्ल के एवज, इसकी मौत के बदले में जो मुझे मिलेगा उससे मैं बाकी बच्चे पाल लूंगा। कोई तो यहां तक भी कौम के साथ आप क्या कर रहे हो? मतलब मेरी तो दस्त बस्ता हाथ जोड़ के अपील है इस मुल्क के अहम लोगों से कि खुदा का वास्ता या तो ये बातें करना बंद कर दें या फिर कुछ करें। आपने क्यों हमारे असाब बर्बाद करने हैं? मैं कौम की नफ्सियात जो है जगह जगह पे यही बातें हो रही हैं, या फलां भी ये कह रहा है, फलां भी ये कह रहा है, फलां भी ये कह रहा है। इसका मतलब है मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक है, बट देयर इज नो एक्शन। सो व्हाई? चलिए, इमरान खान ने अपनी एहतसाब रैली में नवाज शरीफ से कुछ सवालात पूछे हैं, सवाल से हम बात करेंगे, लेकिन इस वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन, इमरान खान ने अपनी एहतसाब रैली में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से 4 सवालात का जवाब मांगा है। पहला सवाल, अपार्टमेंट खरीदने का लेटर दिखा। मैंने सुने हैं, लोगों ने भी सुने हुए हैं। और मुझे कोई एक बात बताए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के, इन्हें कोई शर्म हया नहीं, ये झूठों का एक लश्कर जर्रार है। ये 4 सादा सवाल है, उसके मुंह पे मारो जवाब। मैं कह कह के थक गया हूं, लिख लिख के थक गया हूं। अब फिर ये इतने एक अजीबो गरीब तरह की एक बेशर्मी भी नहीं, ये पता नहीं क्या है, इसके लिए कोई नया लफ्ज कॉइन करना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट ही अगर कर रहे हैं तो अच्छा बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर कर ही रहे हैं तो उनको सरेआम जलील कर दो। प्राइम मिनिस्टर की जेब में अगर चोरी का माल नहीं है, जेब उलट दें। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरा अगर दामन दागदार नहीं है तो मैं क्यों छुपाऊं? मेरे हाथ अगर गंदे नहीं हैं तो भाई रख लो किसी में, ठीक? तो मैं कहता हूं कि हर वो आदमी जो पनामा के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, किरदार कुशी कर रहा है, अगर आप ऑफर कर दें, अगर आप सच्चे हैं, आप ऑफर कर दें, तो उनके मुंह पे ऐसी कालक मली जाएगी जो दुनिया का कोई केमिकल धो नहीं सकेगा। क्यों नहीं करते? झूठे तरीन लोग हैं। मैंने अपने कॉलम, मुझे अपनी, मैं बूटी लगा रहा हूं कि ये उस लेवल के झूठे हैं कि झूठ अगर साइंस होती ना, ये न्यूटन या आइंस्टाइन होते। झूठ अगर कोई इमारत होती ना, ये ताजमहल होते। झूठ अगर कोई फॉल होती, ये नियाग्रा फॉल होते। झूठ अगर ताकत होती, ये सैमसन होते, रुस्तम होते। यू अंडरस्टैंड? इनका मैं बड़ी तफसील कि अगर ये झूठ अगर मुसव्वरी होती तो फिर ये कम से कम पिकासो होते। इतना झूठ, इतना मुसलसल। लेकिन वो जो एतजाज ने एक बात की है कि घंटी है इनकी गर्दन में पड़ गई है और ये टन टन करती रहेगी। इस मुल्क के करतों धरतों, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स, जो कोई भी है, जो कोई इंसाफ का, एहतसाब का, कोई अदल का, कोई इस मुल्क का ठेकेदार है, वो खुदा का वास्ता एक काम कर दो, या गर्दन तोड़ दो या घंटी तोड़ दो। इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद हम रायवंड का रुख करेंगे अगर हमें जवाब ना दिया गया तो। पता नहीं कौन कहां का रुख करेगा। इस मुल्क को, इसकी समत का तयन करो। इस मुल्क की अगर तो मजाक है तो इसको बंद करो।
اگر پاناما کو میننگ لیس فضول ریڈیکولس قسم کی ہے مکانہ قسم کی بات ہے بند کرو, نہیں تو پھر کچھ اور کرو نا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ یا گھنٹی توڑو یا گردن توڑو, ورنہ وہ جو اعتزاز نے کہا ہے ٹن ٹن کرتی رہے گی. قوم کو آپ نے ایک عجیب مخمسے میں قوم کے اعصاب آپ برباد کر رہے ہو, چیزوں کو ڈریگ کر رہے ہو, پرولونگ کر رہے ہو. او بھائی کوئی حساب, کوئی قصاص کے لیے روتا پھر رہا ہے, کوئی احتساب کے لیے روتا پھر رہا ہے. ملک کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, نہ اسلام والی کو بات ہے نہ جمہوریت والی کو بات ہے. باقی پھر کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. چلیے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, لیکن مجھے یہاں لینی ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ملے جب بھی بورنگ سا کھانا میرے مطابق میں پھر خوش آمدید. آئی ایس پی آر کے لیفٹنٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر موقف دے چکے ہیں, تبدیلی ہوئی تو بتا دیں گے. سبحان اللہ. مجھے تو آپ یقین کرو عمران خان والی تبدیلی سے زیادہ موقف میں تبدیلی کا انتظار ہے. وداؤٹ منسنگ ورڈز میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں, اور اس کے بغیر نہیں چلتا یہ ملک. یہ سویلینز کے بس کا کیس رہ ہی نہیں گیا. وہ جو کیا سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ 7 گھر ڈائن چھوڑ لیتی ہیں, اس ملک پہ قبضۂ جنات کا, ڈائنوں اور چڑیلوں کا ہے. یہ نہیں ڈیلیور کر سکتے. یہ سندھ کی لوٹ مار کی طرف کتنا کیا تھا وہ, اس کی کوئی ہے تفصیل آپ کے پاس, جس کے نتیجے میں سندھ ہائی کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ 7 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ لیتے. وہ 90 ارب کی کرپشن تھی کسی ایک شہر کے حوالے. کون جی وہ یہ تھا لاڑکانہ اور شہداد کوٹ میں 2 شہروں میں 90 ارب روپیہ. جی جبکہ وہ ابھی بھی کھنڈرات خدا کا خوف کرو. اور میں تو کہتا ہوں یار اس طرح تو چھابڑی ریڑی نہیں چلتی ہے جیسے تم 18-20 کروڑ کا یہ ملک چلانا چاہ رہے ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ ہم پنجاب میں جو ہے رینجرز نہیں مبارک ہو. میں نے تو اس دن ہی کو بیپر دیا ہے کہیں, یہ پتہ نہیں کہ کسی چینل پہ بات کرتے ہوئے میں نے تو کہا ہے بھی قوم کو مبارک ہو. باجوہ صاحب نے جو کہا ہے اگر یہ کر گزرے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک عجیب و غریب لاوارث ہے. عامر کی حرکتیں ان کو بڑی پسند ہیں جس کی یہ پیداوار ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ نوٹ سازی کے لیے اسمبلیز میں بھیجے گئے ہیں یا قانون سازی کے لیے؟ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے, ان کو تو وہ ڈیولپ کریں, اور آپ اس طرح لوکل باڈیز کو ڈیولپ کرو, ان کو اوپر اٹھاؤ. ان کو آپ رشوت دے رہے ہو, یا بے شمار کھائیں گے, بے شمار لگائیں گے یہ, اور اس کے نتیجے میں یہ الیکشن کمائیں گے. تو سراسر دھاندلی ہے. یا اس ملک میں تو چوری چکاری اور ڈکیتی کو بھی نا مختلف طرح کے نا لیگل ان کو کورز مہیا کر دیے جاتے ہیں, اس طرح کی بات ہے. اچھا, نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بجلی بحران کو مختصر مدت میں حل کیا گیا ہے. ہم صرف بجلی پیدا کرنے پر نہیں اسے سستی کرنے پر بھی کام کر رہے ہیں, جبکہ پچھلے دنوں میں حکومت نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں 70 پیسے فی یونٹ کا ٹیکس جو ہے وہ انہوں نے ایڈ آن کیا ہے. وہ کوئی مٹیاری سے لاہور تک ٹرانسمیشن لائن کے تحت اس حوالے سے. میں نے ابھی کہا کہ یہ جھوٹ کے نا یہ امام ہیں, اتنا گٹے جوڑ کے اتنی بجلی یہ جو ربن کٹنگ ہو رہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں؟ جھوٹ ڈرامہ, تاکہ کل کوئی خدا نہ خواستہ, ان کے لیے خدا نہ خواستہ میری تو خواہش ہے کوئی اگر کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ان کا کوئی
टायर शायर गाड़ी का निकल जाए, स्पीड 150 किलोमीटर हो, तो फिर ये लोगों को कैसे कहें देखा हम क्या कुछ कर रहे थे, झूठ मसलसल। इसके अलावा नहीं। एसजीएस लेबोरेटरी रिपोर्ट में यहाँ पे शामिल करना चाहूंगी, और उसके मुताबिक लाहौर के 42% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी मुज़र सेहत है। भाई आप बच्चे मेट्रो पिए, कल ऑरेंज आ जाएगी वो पिए। इसी प्रोग्राम में 20 बार कर चुके हैं कि भी लाहौर में 4 to 6% आर्सेनिक जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी उसमें बढ़ता जा रहा है। स्कूलों की हालत ये रोज का मातम है, इसमें मैं क्या बात करूं। बच्चे हैं कोई इनके बच्चे थोड़ी हैं, और वो कोई इंसानों की औलादें थोड़ी हैं। जहरीला पानी है, खतरनाक पानी है, नापाक पानी है। अस्पतालों की हालत तो हाँ, तो कोई इशू नहीं है। अब ये एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, इतने हॉस्पिटल शुरू कर दो फलाना। और जो पहले हैं जी, वो वैसे ही स्लॉटर हाउसेज हैं, उनका बेड़ा गर्क हुआ है। जो पहले स्कूल हैं उनका सत्यानाश हुआ है, दानिश की चिचुंदर छोड़ दी है। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। चलिए, इसी नोट पे हम अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@jo.tv पर अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Live Cricket Josh. Eco Star 32 इंच LED